चाहूंगा। फिलहाल सवित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इन तमाम जरूरी बातचीत को करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू के रियासी में मूसलाधार बारिश हुई है। भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। सलाल डैम के सभी गेट खोले गए हैं। चिनाब नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में लगातार कई घंटों से बारिश और जिसके चलते हालात गंभीर। बारिश की वजह से चिनाब नदी और सलाल डैम जलाशय में पानी की आवक तेजी से बढ़ गई है। बढ़ते जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने सलाल डैम के सभी गेट खोल दिए हैं, जिससे बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। इसके बाद चिनाब नदी का जलस्तर और बहाव दोनों तेजी से बढ़े। प्रशासन ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। लोगों से अपील है कि वे चिनाब नदी के आसपास न जाएं और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। लगातार बारिश को देखते हुए राहत और आपदा प्रबंधन एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। तो चिनाब नदी का जलस्तर बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ रियासी में भारी बारिश से तबाही की तस्वीरें। और इन तस्वीरों के बीच आप समझिए कि जम्मू कश्मीर के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार हो रही बारिश, नदियों का बढ़ता जलस्तर और लैंडस्लाइड, बादल फटने जैसी घटनाएं इन तमाम इलाकों के लिए किसी काल की तरह बरस रही हैं। दो तस्वीरें रियासी की और सलाल डैम की। सलाल डैम के जितने भी गेट हैं इन सभी दरवाजों को खोल दिया गया है, क्योंकि डैम के दरवाजों की खोलने की जरूरत तभी पड़ती है जब पानी का प्रवाह और पानी का ठहराव बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसे में अब चिनाब सलाल डैम के सभी दरवाजों को खोल दिया गया है, यानी कि इस डैम में जलाशय भंडारण की जो क्षमता थी वो क्षमता तक पानी पहुंचने वाला था और अब डैम के सभी दरवाजों को खोला गया है ताकि पानी फ्लो के साथ आगे बढ़े। लेकिन जब डैम खोला जाता है, पानी आगे बढ़ता है, तो आगे जो निचले इलाके हैं उन इलाकों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। लेकिन फिलहाल डैम की सुरक्षा के लिए यह बहुत अहम होता है कि इन दरवाजों को खोलकर पानी के इस दबाव को कम किया जाए ताकि डैम की संरचना पूरी तरह से सुरक्षित रहे, और जिसके चलते सलाल डैम के सभी दरवाजों को खोला गया है। रियासी में भारी बारिश से तबाही के बीच लैंडस्लाइड की तस्वीर, मकान ढह गए, सड़कें बह गई, स्थितियां बहुत चुनौतीपूर्ण। दूसरी तस्वीर, चिनाब नदी का जलस्तर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और अब सलाल डैम के सभी दरवाजों को खोला गया है। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के बीच चुनौतियां बहुत हैं और इन चुनौतियों में आप ये समझिए कि अब हालात कितने ज्यादा तनावपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि चिनाब नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सलाल डैम के सभी दरवाजों को, सभी गेट खोल दिए गए हैं। पानी तेजी के साथ इस डैम से आगे बढ़ रहा है और नदी का जलस्तर बढ़ने से ये तय है निचले इलाके जो हैं वो चुनौतियों से जूझेंगे। रियासी में भारी बारिश से तबाही की तस्वीरें, तो वहीं चिनाब नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की भी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रियासी में भारी बारिश से हालात बिगड़े हैं, इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। चिनाब नदी का जलस्तर बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है और ये दो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि इस वक्त पहाड़ों पर हालात क्या हैं। ये बताने के लिए काफी हैं कि चुनौतियां एक तरफा नहीं है, कुदरत की मार चारों तरफ से पड़ रही है इन इलाकों में। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, मौसम को लेकर क्या अपडेट्स है जम्मू कश्मीर में, बताइएगा। अजय। देखिए वैभव, लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते अभी भी जो जनजीवन है जम्मू कश्मीर के, खासतौर पे उन इलाकों में जहां पे भारी बारिश के चलते बड़ा नुकसान हुआ था, वो अस्त व्यस्त है। मैं अभी की तस्वीरें अभी आपको बताऊं तो लगातार मौसम जो है वो खराब है, बारिश लगातार हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि 4 दिनों तक लगातार बारिशों की संभावना है और हैवी टू हैवी रेन को जो है वो प्रेडिक्ट किया गया था, जिसके चलते कई इलाकों में लैंडस्लाइड की बात की जाए या फिर जो फ्लड जैसी स्थिति है उसकी आने की संभावना थी। अभी की अगर बात करें तो लगातार हो रही बारिशों के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। चिनाब नदी जो है वो खतरे के निशान से जो है वो लगभग 2 फीट नीचे है और अगर और बारिशें होती हैं
और सलाल डैम के जैसे पानी छोड़ा गया है तो उसके बाद ये जलस्तर और बढ़ेगा, जिससे निचले इलाकों में जो जलभराव होने का खतरा बन जाता है। कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुसने का खतरा जो है वो लगातार बन जाता है। पहले ही हम देख चुके हैं कि लगभग 26 लोगों की मौत जो है वो राजौरी, पुंछ और डोडा के इलाकों में अलग अलग जगह पर अलग अलग घटनाओं में हो चुकी है, जो एक बड़ी चिंता बनी हुई है। अजय, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने जिसका जिक्र किया, हम लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, ईरान पर अमेरिका के भीषण